तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियक्ष मन्यु कददास्म मानन। हे राजन, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये जो आपका बेटा प्रहलाद है, स्कूल में हम पढ़ाते हैं और न इसको कोई आके पढ़ाता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया पूरा 1 वर्ष। तो इसको आया कहाँ से? कहते कि नैसर्गिकीयम, इसके अंदर यह गुण नैसर्गिक है, प्राकृतिक यह लक्षण है। ये जन्म से मतलब पढ़ाया आया है, इसको किसी को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे राजन, आप मुझ पर दोष न लगाएं। तब हिरण्यकश्यप बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप से प्रहलाद जी स्वयं बोलते हैं, हाँ पिताजी, ये बात सत्य है, गुरु जी जो कह रहे हैं सही, ये सब बातें हमको कोई बताता नहीं है, ये तो मुझे पता है, और जो बातें मैं कह रहा हूँ कोई गलत हो जाए, सब सत्य बातें हैं, आप इसको स्वीकार करें। ये बार बार गुरु जी को आप प्रताड़ित न करिए। ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, और ये जितना जल्दी हो सके उसका स्वीकार करेंगे, तभी आपका कल्याण होएगा। लेकिन अब हिरण्यकश्यप कैसे स्वीकार करेगा? क्रोध में आकर के प्रहलाद जी को मारने का जो है उन्होंने निर्णय कर लिया, और दैत्यों को आदेश दिया कि इसको मार दो, जैसे हो सके तैसे मार दो, जहाँ जिस विधि से हो सके। तब दैत्यों ने उनको मारने का बहुत विधि लगाया। कभी जो है हाथी के पैर के नीचे डाल देते थे, फिर कुछ न होवे, अग्नि में जला दें, पहाड़ के ऊपर की चोटी से फेंक दें, जल में डुबाए दें, अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर प्रहार करें तो भी न असर करे। और इस प्रकार से जब कई मारने की बहुत सारी विधियाँ लगा दी और फिर भी न मरे, राजा से आगे बताएं हिरण्यकश्यप से, तब उसको हिरण्यकश्यप को डर लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये इतना विधि लगाने मारने की विधि प्रयोग करने पे भी ये नहीं मर रहा है, कहीं ऐसा न हो कि इसको हम इसके पीछे ज़्यादा पड़े और यही हमारी मृत्यु का कारण बन जाए, इसलिए छोड़ दो। बोले कि इसके मतलब इससे बहुत मतलब न रखो, इसको जो करना है करने दीजिए, ऐसा मतलब हिरण्यकश्यप ने आज्ञा कर दिया। अब फिर संड और अमर्क ले जा करके फिर अपने विद्यालय में पूरा जो है शिक्षा देने लगे। और एक दिन प्रहलाद जी, जब गुरु जी थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे, तब गुरु जी के चले जाने पर प्रहलाद जी अपने जो उनके मित्र थे, वे मित्र प्रहलाद जी के पास आकर के बोले कि भाई तू तो बड़ा चमत्कारी है, बताओ तुमको जो है तलवार से मारा गया, तू मरा नहीं, इतने ऊपर से तुमको उठा के फेंक दिया गया, तू तब भी नहीं मरा, मतलब इतना चमत्कारी कहाँ से है, तेरी रक्षा कौन करता है? बोले देखो, जिस भगवान का मैं चिंतन करता हूँ वही मेरी रक्षा करते हैं। और वो लोग बोले कि मित्र, जब तू मतलब भगवान की भक्ति में आ करके जब तू नाचता है, हंसता है, भगवान का भजन गाता है, तो तेरे साथ हम लोगों को भी नाचने गाने का मन करता है, लेकिन अब क्या करें, तू तो चमत्कारी है, तुमको तो मारा जाएगा तो भी नहीं मरेगा, लेकिन हमको डर लगता है तेरे पिताजी से, कहीं हम तो तुम्हारी तरह चमत्कारी है नहीं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखो, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, जिस प्रकार से मैं भगवान का भजन करता हूँ वैसे तुम भी करो, जैसे भगवान मेरी रक्षा करते हैं ऐसे तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जो है प्रहलाद जी के कहने पर प्रहलाद जी ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? उन्होंने कहा कि देखो, 500 वर्ष शतम यायु,